Hello bachcho, let's see this question. If a modulus of z is less than under root 2 minus 1, then a modulus of z square plus 2z cos alpha is less than. There are four options: A 1, B under root 2 plus 1, and C under root 2 minus 1, and D under root 2. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कंसेप्ट अप्लाई करें. अगर मैं देखूं मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? ये क्या हो जाएगा? ये लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस में मॉडुलस ऑफ z2, ये लिख सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं. मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन अंडर रूट 2 माइनस 1 दिया और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. z स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू दी हुई निकालनी है मुझे. इसे मैं लिख सकती हूँ क्या? प्लस 2z कॉस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा, ये लिख सकती हूँ मैं. फर्दर देखिए, ये तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 बाहर ले लेंगे. ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ कॉस अल्फा, ये लिख सकती हूँ मैं. ये तो वैल्यू z मॉडुलस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस 2 मॉडुलस ऑफ z, ये लिख सकती हूँ इसे इक्वेशन 1. क्योंकि ये जो दिया हो मॉडुलस ऑफ कॉस अल्फा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा मुझे पता है. अगर मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1. यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वही इसके इक्वल आ जाएगा. ये मेरा इक्वेशन 1 आ जाएगा. मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन अंडर रूट 2 माइनस 1 विच इज गिवन इन क्वेश्चन. मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज लेस देन, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2. वैल्यू इधर से आ जाएगी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2. अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखूं मॉडुलस z स्क्वायर प्लस 2z कॉस अल्फा इज लेस देन, इक्वेशन 1 पे ही रखेंगे ना वैल्यू. 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, ये रखूंगी. इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? मैं सॉल्व करूं 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2. वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1. मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1. 1 इसका आंसर है. कौन सा ऑप्शन है? A. Using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.